हरे कृष्णा। अब से 500 वर्ष पहले एक 100 साल का पीरियड आया था जिसको भक्तिकालीन युग माना गया है। उन 100 सालों में तुलसीदास जी, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, नामदेव जी, तुकाराम जी पूरे राजस्थान में, पूरे साउथ में, बिहार में, यूपी में, पूरे भारतवर्ष में लौट के लौट भक्त आए थे, झुंड के झुंड भक्त आए थे। उसी दौरान एक रैदास नाम के भक्त हुए हैं। वो पूर्व जन्म में सिद्धि प्राप्त करने की स्थिति तक पहुंच गए थे। उनको सिद्धि मिलने वाली ही थी, लेकिन जब उनके शरीर का पात होने लगा तब उनको मन में एक क्षण के लिए ये आ गया कि सामने रखी जूती को देखकर उन्होंने सोचा कि मैं इन जूतियों को पहने बिना ही दुनिया से जा रहा हूँ। और ऐसा एक क्षण के लिए आया और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो कहते हैं कि अंतमति सो गति। जो अंत समय में बुद्धि होती है तो अगला शरीर वो ही मिलता है। अगर कोई गाय के बारे में सोचेगा, सूअर के बारे में सोचेगा, पशु पक्षी के बारे में सोचेगा, जो सोचेगा अगला शरीर वैसा ही मिलता है। कहते हैं कि शास्त्र नहीं देते हैं हमें अगला शरीर, हमारी बुद्धि के अनुसार ही मिलता है। जो हम सोचते हैं वैसा ही अगला शरीर हमारी इच्छा से। जब हम नहाकर आते हैं तो हम अपनी इच्छा से वस्त्र पहनते हैं ना, इसी प्रकार जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं तो अगला जन्म हमें उसी के अनुसार मिलता है, हमारी इच्छा से ही मिलता है, भगवान की इच्छा नहीं है। तो रैदास भक्त को अगला जन्म एक चमार के परिवार में मिला। उनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी जूती बनाने का काम होता था, तो रैदास भक्त भी वो ही जूतियां ही बनाते थे। लेकिन भले ही एक कोई इस जन्म में डॉक्टरी भी कर ले, लेकिन अगले जन्म में उसको ABCD ही पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई भक्ति की इस जन्म में 5 क्लास भी पढ़ लेता है तो अगले जन्म में उसकी भक्ति 6ठी क्लास से शुरू होती है। तो रैदास भक्त तो शुद्ध भक्त थे, तो भले ही वो चमार के घर में पैदा हो गए, लेकिन थे वो 100% भक्त थे, जूती बनाते थे। तो एक बार उनके गांव का कोई तीर्थ यात्री आया और आकर कहने लगा, बाबा मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, तो आप सबको पता था गंगा महारानी के भक्त हैं, तो आपको अगर गंगा महारानी को कोई संदेश या कोई भेंट देनी है तो दे दीजिए। तो रैदास भक्त ने जिस कठुए में वो चमड़ा धोते थे उसी में हाथ डाला और एक का सिक्का दे दिया और कहा कि तुम इस सिक्के को जल में प्रवाहित मत करना, जब गंगा महारानी अपना हाथ बाहर निकालेंगे ना तो उनकी हथेली पर रखना। तो उसने भक्त ने वैसा ही किया, जाकर हरिद्वार में गंगा जी के किनारे खड़ा हो गया और बोला, हे गंगा महारानी, हे गंगा मैया, आपके शुद्ध भक्त रैदास ने आपको ये भेंट दी है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब आप जल से बाहर अपना हाथ निकालेंगे तो मैं आपकी हथेली पर रखूंगा। तो गंगा महारानी ने अपना हाथ निकाला, वो दिव्य हाथ था, और उस पर सिक्का ले लिया और सिक्का लेकर उस भक्त को, उस तीर्थ यात्री को एक सुंदर सा अलौकिक दिव्य देश का कंगन दे दिया और कहा कि ये मेरे भक्त को दे देना, रैदास को दे देना। लेकिन उस कंगन की सुंदरता को देखकर, क्योंकि वो इस मृत्यु लोक का तो था नहीं, वो तो दिव्य देश का कंगन था, गंगा महारानी कोई मृत्यु लोक की तो है नहीं, तो उसने क्या कि उसके मन में क्या लालच आया कि ये इतना सुंदर कंगन का वो साधु रैदास क्या करेगा, क्यों ना मैं इस कंगन को राजा को दे दूं, तो राजा खुश होकर मुझे अपार धन संपत्ति दे देगा। तो ये लालच आया तो अपने वहाँ पहुँचा घर पर, लेकिन रैदास भक्ति की कुटिया पर ना जाकर सीधा महल में गया और राजा को कंगन दे दिया। राजा ने तो अपनी पत्नी रानी को देना ही देना था, क्योंकि राजा को तो अपनी पत्नी से बढ़कर कोई था नहीं। तो उसने ले महल में जाकर अपनी पत्नी को कंगन दे दिया। पत्नी ने फटाक से पहना और उसका एक हाथ तो सुंदर हो गया, लेकिन दूसरा हाथ सोना देखकर वो तो एकदम मचल गई। कहती है राजा को कि मुझे इसकी जोड़ी का दूसरा कंगन मंगवा कर दो। तो राजा ने उसी व्यक्ति को बुलाया और कहा कि इसकी जोड़ी का दूसरा कंगन ला के दो। तो बोला कि घबरा गया, अब सच्चाई तो बताए कैसे, क्योंकि अगर सच्चाई बता देता है तब भी उसकी जान खतरे में है।
तो वो घबरा कर कहता है कि उसके साथ का दूसरा नहीं मिल सकता। तो राजा बोला कि जिससे तुम ये लाए हो उसी से ले आओ दूसरा कंगन। और तो बोला मैं तो नहीं ला सकता। राजा बोला तो फिर मैं कल सुबह तक का तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, अगर तुम कल सुबह ले आए तो ठीक है, और नहीं तो मैं तुम्हारा सिर तलवार से अलग कर दूंगा। अब राजा महाराजा तो उस जमाने में जो मुंह से निकालते थे वो करके ही दिखाते थे। अब वो तो समझ गया कि मैंने रैदास भक्त के साथ जो धोखा किया है उसका मुझे फल मिल गया, अब मेरे जीवन का अंत होने वाला है। लेकिन मरता क्या नहीं करता, वो रैदास भक्त की कुटिया पर भाग गया और उनके चरणों में गिर गया और कहता है, हे भक्त शिरोमणि, मुझे बचा लो, मुझे जीवन दान दे सकते हो तो दे दो, मेरे जीवन का अंत होने वाला है। तो उसने रैदास भक्त को जो उसने धोखा किया था वो सारा ज्यों का त्यों बता दिया। तो रैदास भक्त ने कोई ये भी नहीं कहा, कोई धिक्कारा भी नहीं, बोला भी नहीं कि तैने मेरे साथ बेईमानी करी तो तू अपने कर्मों का फल पा, मैं क्या करूं। नहीं, वो कुछ भी नहीं बोले। वो इतने सहिष्णु थे, इतने विनम्र थे कि जिस कठुए में वो अपना चमड़ा धोते थे उसमें हाथ डाला और उसके साथ का उसकी जोड़ी का दूसरा कंगन दे दिया और वो राजा को देकर आया और तब उसकी जान बची। इधर गंगा महारानी तो उनकी प्रिय पुत्री थी, तो गंगा महारानी जल रूप में ना होकर और कठुए में तो जल रूप में थी, लेकिन अब वो एक बालिका के रूप में ऐसे रैदास भक्त के साथ रहने लगी, चुलबुली लड़की बनकर। और उनका तो पिता और पुत्री का प्रेम था। तो इधर राजा आया, रैदास राजा महाराजा संतों की कुटिया पर जाते रहते थे। तो रैदास भक्त आया, राजा आया और रैदास भक्त से के चरणों में प्रणाम करके और इधर उधर की कुशल क्षेम पूछकर, और उसकी नज़र पड़ी गंगा महारानी के ऊपर। तो गंगा महारानी तो बहुत सुंदर थी। तो उसका मन ये हो गया राजा का, राजा विषय तो होते ही हैं। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस से अपनी शादी कर लूं। तो उसने रैदास भक्त को कहा कि मेरी इससे शादी करा दो। तो रैदास भक्त बोला कि इसी से पूछ लो। उससे पूछा तो गंगा महारानी ने मना कर दिया। अब राजा गया और जाकर अपनी सेना लेकर आ गया, और अब कि भाई अब मैं ज़बरदस्ती करके इसको ले जाऊंगा। गंगा महारानी समझ गई और उसने क्या किया, वो बालिका एकदम से जिसमें रैदास भक्त चमड़ा धोते थे उस चमड़े में उस कठुए में वो बालिका घुस गई और जाना इतनी मोटी, जैसे हाथी की सूंड होती है इतनी मोटी धार के रूप में वो बाहर निकली और राजा के ऊपर, राजा के सिपाहियों के ऊपर इतनी मोटी धार के रूप में गिरने लगी। कुछ सिपाही बेहोश हो गए, कुछ जान बचाकर भागे, राजा भी जान बचाकर भागा। तो बोलो भक्त और भगवान की जय, रैदास भक्त की जय।